तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। हम इलेक्ट्रिसिटी को कंटिन्यू करते आ रहे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। तो हम इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यू पढ़ते आ रहे हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज अब सीखेंगे आज कि ये क्या होता है। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को पता है, नाइन्थ में हमने पढ़ा है मैटर। मैटर क्या होता है? वो चीज़ जिसका मास हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई करे। और ये बात भी आप ध्यान में रखिए, जिसका चार्ज हो। तो इलेक्ट्रिक चार्ज मैटर की ही प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से ये या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपल करेगा दूसरे मैटर को। फिर से बता रहा हूँ, मैटर की ही प्रॉपर्टी होती है। तो हम लिख सकते हैं, इट इज द property of matter due to which it attracts or repels the other matter। मैटर की ही प्रॉपर्टी होती है, ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट्स और रिपल्स द अदर मैटर। तो थोड़ा और जानेंगे। पॉइंट नंबर 1, इट इज डिनोटेड बाय क्यू। क्यू से हम ये डिनोट करते हैं। इसका अगर हम एस आई यूनिट देखें, वो है कूलम। और ये जो कूलम है ना, ये बहुत ही बड़ा यूनिट होता है, बहुत ही बड़ा। तो ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि कितना बड़ा होता है, अभी हम देखेंगे। ये बहुत ही बड़ा यूनिट होता है। और एक बात, इट इज स्केलर क्वांटिटी। चार्ज क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। इसके और एक यूनिट, बाकी यूनिट्स भी देखते हैं। अदर यूनिट इन सी जी एस, द यूनिट ऑफ चार्ज इज स्टैट कूलम, एंड 1 कूलम is equal to 3 into 10 raised power 9 stat coulombs। ठीक है। और उसके छोटे छोटे यूनिट्स भी है, दैट्स माइक्रो कूलम्ब। ऐसे लिखते हैं, माइक्रो कूलम्ब। एंड 1 माइक्रो कूलम्ब इज इक्वल टू 10 raised power 3 coulombs। Another one, that's macro कूलम। ऐसे लिखते हैं, इज माइक्रो कूलम। एंड 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल 10 raised power -6 कूलम्स। ठीक है। ये बात क्लियर है कि नहीं है? ये बात भी आप ध्यान में रखिए कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10 raised power -19 कूलम्स। इस चार्ज को क्या कहते हैं? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। क्लियर है बात कि नहीं है? अब हम चार्ज के कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। देखो, लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। सीधी सी बात है, अगर आपके पास पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव होगा, ये क्या करेंगे? रिपल्शन। ठीक है। या नेगेटिव नेगेटिव, तो भी रिपल्शन ही करेंगे। लेकिन अगर पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव अनलाइक चार्जेस होंगे, वो क्या करेंगे? अट्रैक्ट। ठीक है। तो ये बात क्लियर है। ठीक है। तो चार्ज इज क्वांटाइज्ड। तो क्वांटाइज का मतलब होता है पैकेट्स में। पैकेट्स वो क्या होता है? देखो, चार्ज ऑन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन,
एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। तो दो का कितना होगा चार्ज ऑन टू इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज क्यू इज इक्वल टू 2e, वायर इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 2e, दो इलेक्ट्रॉन्स का, दैट्स क्यू इज इक्वल टू 2e कितना है एक इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये कितना आएगा 6 2 ज़ा दैट्स 12, 1 2 ज़ा 2 दैट इज 3.2 इंटू 10⁻19 कूलम। तो ये है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, यह है दो इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इसी तरह तीसरे इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑन 3 इलेक्ट्रॉन्स, Q is equal to that is 3e, that's Q is equal to 3e का मतलब होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। तो Q is equal to 6 3 सा दैट्स 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। तो यह आएगा इलेक्ट्रॉन ऑन चार्ज ऑन थर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसी तरह चार्ज ऑन 4 इलेक्ट्रॉन्स 5 इलेक्ट्रॉन्स तो कितने आ सकते हैं बहुत सारे। तो Q इज इक्वल टू 1 2 3 4, तो मैं लूँगा n इलेक्ट्रॉन्स E। सो दिस इज द जनरल फार्मूला फॉर द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सपोज मैं आपको एग्जांपल लिख दूंगा, आप शॉपकीपर के पास गए हो, आपको उसने बोला मुझे एक केला दे दो, आपको भूख लगी, आपको दो खाने हैं, वो आपको डेढ़ थोड़ी ही देगा, या तो एक या तो दो। वो आपको बोलेगा इंटीजर्स में खाओ, एक खाओ, दो खाओ, 10 खाओ, 100 खाओ, 1000 खाओ। तो थोड़ी बोलेगा 10.5 खाओ, 11.5 खाओ मत। तो वैसे ही अगर आपको एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, दो इलेक्ट्रॉन्स का है 3.2, तो 1.6 के बाद सीधे 3.2 आएगा। तो अगर आप ढूंढोगे 3.05 इंटू 10⁻⁻19, तो ये पॉसिबल है ही नहीं। तो क्वांटाइज का मतलब है पैकेट्स, या तो आपको ये मिलेगा एक इलेक्ट्रॉन्स का, या तो दो इलेक्ट्रॉन्स का इतना मिलेगा, तीसरे का 3 इलेक्ट्रॉन्स का इतना मिलेगा आपको। तो इंटीजर्स में आपको बात करनी है, ठीक है। तो इसका मतलब है पैकेट्स में आपको चार्ज अवेलेबल है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज या चार्ज, ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, इज कंजर्व्ड एंड एडिटिव। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो एटम्स हैं, इसके पास है 5 इलेक्ट्रॉन्स और 5 प्रोटॉन्स, क्योंकि नंबर ऑफ जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने प्रोटॉन्स भी होते हैं। और यहाँ इसके पास है 7 इलेक्ट्रॉन्स और 7 प्रोटॉन्स, तो ज़रूर होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने प्रोटॉन्स। इनको मैंने रब करवाया तो चार्ज प्रोड्यूस हुआ। फॉर एग्जांपल इसने लॉस किया 2 इलेक्ट्रॉन्स, इधर ट्रांसफ़र हुए, इसके पास कितने रहे 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब क्योंकि 2 माइनस हो गए ना, वो वहाँ तक गए, तो वहाँ पे ऐड होंगे वो, दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन्स विल बी एडेड। तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए 9। तो चार्ज ज़ाया नहीं हुआ, इससे चार्ज निकला लेकिन उसमें गया, ज़ाया नहीं हुआ। लेकिन इसी को कहते हैं चार्ज या इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज़ कंजर्व्ड। और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगी उसको चार्ज नेगेटिव आता है, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी उसको चार्ज पॉजिटिव आता है। तो ये पॉजिटिव बनेगी ये बॉडी, वो नेगेटिव, उसने गेन किया, इसने लॉस किया। और तब जाके ये चार्ज को हम ऐड करते हैं, तो एंड एडिटिव। सही है पे कितना चार्ज है, हाँ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। तो प्रोटॉन पे भी इतना ही चार्ज होगा 1.6 इंटू 10⁻, नहीं, क्योंकि प्रोटॉन का पॉजिटिव होता है, तो -19 नहीं, सिर्फ +19 होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन हम फटाफट करते हैं कि कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक कूलम ऑफ चार्ज। मैंने आपको बताया कि कूलम बहुत बड़ा चार्ज होता है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स, एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, 1 कूलम ऑफ चार्ज, एक कूलम में कितने चार्ज होते हैं। तो कूलम किसका यूनिट है, चार्ज का। सो क्यों गिवन है, दैट्स 1 कूलम, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक कूलम में, तो n हमें निकालना है। ई आपको पता है
चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, इतना होता है कि नहीं है, ठीक है। तो हम देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एज वी नो Q इज इक्वल टू एन ई, हमें n निकालना है, तो Q एन ई को यहाँ डिवाइड करेंगे, वहाँ रह गया n, और वी कैन से n इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई ई, सही है। तो n इज इक्वल टू Q कितना है 1 कूलम, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्स। तो n कितना आएगा, दैट्स 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे डेसिमल ख़त्म करेंगे, दैट्स 16 डिवाइडेड बाय 10, और 19 को ऊपर लाएंगे, 10⁻19 बनेगा प्लस 10⁻19। क्लियर है बात कि नहीं? तो n इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻19, दैट इज 10⁻19 इंटू, इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, 10 ऊपर लेंगे और 60 नीचे आएगा, रेसिप्रोकल किया हमने। तो n इज इक्वल टू, इसमें से एक 10 निकालो, 10⁻18 इंटू एक 10 आप निकालो और वो 10 रह गया वहाँ पे, दैट इज 16। क्लियर है? तो n इज इक्वल टू 10 10 100, दैट्स 100 इंटू 10⁻18 डिवाइडेड बाय 16। इन दोनों को डिवाइड कर दिया आप, तो वो आएगा आपको 6.25 इंटू 10⁻18। तो आप देखो एक कॉलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6.25 इंटू 10⁻18 का मतलब 6.25 और 0 आपको लिखना है 18 बार, 0 0 0 0 0। तो एक कॉलम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तभी मैंने बताया था ये कॉलम बहुत ही बड़ा चार्ज होता है। सो आई होप दिस वाज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इसके प्रॉपर्टीज साथ साथ। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।